नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 2022 के जेईई मेन के क्वेश्चन है, ऑफलाइन एग्जाम के क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा है जिसके हमें क्या दे रखे हैं, दिक् अनुपात दे रखे हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है ये दूसरी रेखा है और ये हमारी तीसरी रेखा है। इसको वो किस किस पे काटती है, बिंदुओं और ए बी और बी पे काटती है, और हमें ए बी का स्क्वायर पूछ रखा है। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ठीक है। कोई भी दो रेखाएं होंगी, है ना, उनको हमारी लाइन कहाँ पे काट रही है, कोई भी नहीं, ये जो दी गई है ये दो रेखाएं हैं, इनको एक लाइन है जो किस पे काट रही है, ए और बी पे काट रही है। और इस लाइन के दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं, वो 1, -4 और 2। हम क्या करेंगे, इस रेखा पे पॉइंट ए ले लेंगे, किसकी टर्म में, लेमडा की टर्म में। इस पे एक पॉइंट ले लेंगे, किसकी टर्म में, म्यू की टर्म में। फिर हम हमारे दिक् अनुपात निकालेंगे। जैसे ही हमारे पास 2 पॉइंट आ गए लाइन पे, हम क्या निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात। और वो दिक् अनुपात किसके समानुपाती होंगे, 1, -4 और 2 के। यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बना लेंगे, दो इक्वेशन, दो ही अननोन। लेमडा म्यू की वैल्यू आएंगी, लेमडा म्यू की वैल्यू आती है, हमारे ए और बी पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आते ही हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारी लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक है। मान लेते हैं लाइन 1 पे पॉइंट क्या है, ए। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 3 लेमडा प्लस 7 माइनस लेमडा प्लस 1 और लेमडा -2। और L2 पे एक पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। बी क्या हो जाएगा, 2 म्यू 3 म्यू प्लस 7 और म्यू हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, दो पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट से हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी पॉइंट आ गए तो उस रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं जिस पे ये दोनों पॉइंट हैं। ये जो रेखा एल है इसके दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 3 लेमडा प्लस 7 -2 म्यू माइनस लेमडा प्लस 1 -3 म्यू माइनस 7 लेमडा -2 म्यू हो जाएंगे। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 3 लेमडा -2 म्यू प्लस 7, ये 1 - 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। और ये लेमडा माइनस म्यू -2 तो रहना ही है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं, 1, -4 और 2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानुपाती, है ना। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ गया, 3 लेमडा -2 म्यू प्लस 7। दूसरा दिक् अनुपात क्या है, माइनस लेमडा -3 म्यू -6 और लेमडा -म्यू -2। ये क्या होंगे, किसके समानुपाती होंगे, जो क्वेश्चन में दिए गए 1, -4 और 2 के, ठीक है। ये हमने निकाले हैं दिक् अनुपात, ये क्वेश्चन में दिए गए। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो अब देखो, इनमें से इन दो को ले लेते हैं। जैसे इन दो को इक्वल लेंगे, ये -4 इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये बन गया 3 लेमडा -2 म्यू प्लस 7 बराबर 1, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस लेमडा -3 म्यू -6। दूसरी बार इन दो को ले लेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस लेमडा -3 म्यू -6 -4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई है, अब दो इक्वेशन, दो ही अननोन। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 12 लेमडा प्लस का 8 म्यू और माइनस का 28। इधर क्या है, माइनस लेमडा -3 म्यू -6। सबको एक तरफ कर लेते हैं। जैसे इसको उधर लेके गए क्या हो गए, 11 प्लस का लेमडा बच गया, -3 म्यू था, इधर से -8 म्यू आएगा तो -11 म्यू, माइनस का 28 उधर जाके प्लस का, तो कितना बच जाएगा, 22 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा -2 प्लस म्यू बराबर 0। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ गई। इसी प्रकार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, -2। तो इधर तो माइनस लेमडा -3 म्यू -6, इधर -2 लेमडा प्लस 2 म्यू प्लस 4। इसको इधर ले आते हैं, इधर लाए तो लेमडा बच गया और ये माइनस का 5 म्यू बन गया और ये माइनस का 10 बन गया, है ना। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। दोनों को सोल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 लेमडा और इधर से लेमडा,
ये 5 म्यू प्लस 5 म्यू कट जाएगा, उधर से क्या आएगा 10 और ये प्लस 10 बराबर 0। तो 4 लेमडा बराबर -20, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 2, कितना आ गया -3 तो हमारा लेमडा आ चुका है और म्यू आ चुका है। जैसे लेमडा और म्यू आएंगे हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट ए और बी, ठीक है। जैसे लेमडा म्यू आए हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएंगे। तो पॉइंट ए में लेमडा की वैल्यू रखेंगे -5, तो हमारा बन जाएगा -8, 6 और -7। इसी प्रकार बी में म्यू की वैल्यू रखेंगे तो बन जाएगा -6, -2 और -3। अब हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AB² निकाल लेंगे। -8 + 6 तो 4 + 64 + 16 यही होगा बराबर 84। 84 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो रेखाएं थी दी गई थी, इन पे हमने कोई 2 पॉइंट लिया ए बी, 2 पॉइंट आते ही इस रेखा के क्या आ गए दिक् अनुपात, और इन दिक् अनुपातों की को क्या कर दिया हमने समानुपाती कर दिया दिए गए दिक् अनुपात से। और जैसे ही यहाँ से फिर 2 इक्वेशन मिलेंगी, 2 ही अननोन लेमडा म्यू आए, लेमडा म्यू आते हमारे पॉइंट आ गए, पॉइंट आते ही डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल लेंगे दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें वही 2 रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच में क्या पूछ रखी है न्यूनतम दूरी पूछ रखी है। तो न्यूनतम दूरी हमें पता है क्या होती है A1 - A2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ B1 क्रॉस B2 के साथ, और नीचे B1 क्रॉस B2 का हमें क्या लेना है मोड लेना है, और इसका पूरे का क्या लेना है मापांक लेना है। तो इस हमारे केस में ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा B1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा B2। तो A1 - A2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का I कैप प्लस का 3K कैप, माइनस कर देंगे माइनस का J कैप प्लस 2 का K कैप। यहाँ से माइनस का I कैप आएगा, ये प्लस का J कैप आ जाएगा और प्लस का K कैप आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया A1 - A2। इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो ये तो I J K हो जाएगा, B1 से क्या आ जाएगा 1 - A और 0, यही आएगा 1 - A और 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 1 1 1 - 1 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का AI कैप माइनस का J कैप और प्लस A - 1 K कैप, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2 का मापांक भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा A का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस A - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं A1 - A2 का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं किसके साथ B1 क्रॉस B2 के साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से -1 - A क्या आ गया A, यहाँ से 1 और -1 -1, यहाँ से 1 और यहाँ से A - 1, तो ये आ गया हमारा 2 × A - 1, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या करनी है पुट करनी है, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये तो हमने क्या निकाली अपन ने निकाली है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी अब निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले न्यूनतम दूरी निकाल लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना है 2 × A - 1, 2 × A - 1 डिवाइड में क्या आएगा A² + 1 + A - 1 का होल स्क्वायर, A² + 1 + A - 1 का होल स्क्वायर, ये न्यूनतम दूरी आ गई। लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमें न्यूनतम दूरी क्या दे रखी है √2/3, कितनी दे रखी है √2/3। दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करते ही ये क्या बन गया 4 × A - 1 का होल स्क्वायर, ये 2/3 बन जाएगा। इधर से ये क्या चला जाएगा इसके मल्टीपल में चला जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा, बन गया। अब देखो ये हमारा क्या बन गया
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा है ना, तो ये बच गया 2 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बचा 1/3, अंदर बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a। यहाँ से एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बन गया, इधर से 3 आ जाएगा, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक ही दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक 2 आएगी और एक 1/2 आएगी। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है, ए का पूर्णांकीय मान, तो ए का पूर्णांकीय मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें क्या दे रखी है, दो रेखाएं दे रखी है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी दे रखी है और हमें पूछ रखा है लेमडा के सभी संभव मानों का योगफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सदिश रूप में नहीं दे रखी है, कार्टेशियन रूप में दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से a1 और b1 निकाल लेते हैं। हमारा a1 क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी प्रकार b1 क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा k कैप हो जाएगा। और a2 हमारा क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और b2 हमारा क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वही न्यूनतम दूरी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो a1 माइनस a2 चाहिए। जैसे a1 माइनस a2 करेंगे, ये बचा माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। दूसरा क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। b1 के क्या आ जाएंगे, 2 3 और लेमडा, b2 से क्या आ जाएगा, 1 4 और 5 आ जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 निकालना है हमें, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको सोल्व करेंगे, आई कैप के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 15 माइनस 4 लेमडा, फिर क्या आएगा माइनस जे कैप, क्या आ जाएगा 10 माइनस लेमडा, फिर क्या आ जाएगा के कैप के केस में क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना 5 आ जाएगा। आगे अब हमें क्या चाहिए, भी इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 15 माइनस 4 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये तीन चीज़ें हमें मिल गई है ना। दूसरा हम इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। a1 माइनस a2 का हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से -1 इससे मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा 4 लेमडा माइनस 15, यहाँ से -2 मल्टीप्लाई होके क्या देगा 2 इंटू 10 माइनस लेमडा, यहाँ से अगेन -2 मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा माइनस का 10। तो ये हमारा क्या बन गया 4 लेमडा माइनस 15 प्लस 20 माइनस 2 लेमडा माइनस 10, 2 का लेमडा बच गया है ना। ये हमारा प्लस का 20 और ये माइनस का 15 10 25, तो क्या बच गया 2 लेमडा माइनस 5 बच गया, हमारा बच गया। अब हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो मिनिमम दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम दूरी हो जाएगी, ये ऊपर लेना है हमें a1 माइनस a2 इंटू b1 क्रॉस b2, क्या हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 5, नीचे हमारा इसमें ये पूरा आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 1/√3, इसकी वैल्यू होने वाली है 1/√3। दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करते इधर क्या बन गया 2 लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये उधर जाके पूरा रूट हमारा हट जाएगा। रूट के हटते ही हमें क्या मिलेगा 15 माइनस 4 लेमडा का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा 15 माइनस 4 लेमडा का होल स्क्वायर 10 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 25, 10 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 25, ये हमारी क्या आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। सोल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा 4 लेमडा स्क्वायर, तो 12 लेमडा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से 25 आएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई होके 75, यहाँ से आएगा 20 लेमडा माइनस का वो हो जाएगा माइनस का 60 लेमडा, ठीक है। 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 लेमडा स्क्वायर
माइनस 120 लेमडा प्लस 100 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा प्लस 25। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, एक लेमडा में द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, ये द्विघात समीकरण आ जाएगी। द्विघात समीकरण है तो इसके मूल क्या होंगे, दो मूल होंगे, मान लिया लेमडा 1 और लेमडा 2 है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, लेमडा के सभी मानों का हमें क्या चाहिए, योगफल। तो हमें क्या चाहिए, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। क्या इसको सोल्व करने की ज़रूरत है लेमडा 1 लेमडा 2 के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हम डायरेक्ट इनका क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये कितना आ गया, 16। ठीक है, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हमारा क्या आ गया, 16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमें क्या दे रखा है, समतल दे रखा है और उसमें बोल रहा है कि इसके सापेक्ष एक बिंदु है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है, क्यू। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समतल, ये कोई बिंदु P है। तो यहाँ पे इस पे लंब डाला और इसका इधर क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब Q आ जाएगा, आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, बिंदु से होकर जाने वाली तथा PQ के समांतर। तो ये हमारी मान लेते हैं PQ के समांतर रेखा है और इस पे कोई बिंदु है 1 -1 -1। ये हमारी क्या है, रेखा L है। ये हमारा समतल S चल रहा है। ये बोल रहा है S को कहाँ पे मिलती है, R पे। तो यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, R। और हमें क्या पूछ रखा है, इस दूरी का स्क्वायर। कुल मिला के हमें Q चाहिए, R चाहिए। R कैसे आएगा, S की हमें इक्वेशन दे रखी है, L की इक्वेशन हम निकाल लेंगे। उनका क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु। P का इसमें दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और Q और R आती है, हम QR स्क्वायर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लाइन निकालनी पड़ेगी। तो लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन के क्या चाहिए, दिक् अनुपात, और लाइन पे एक क्या चाहिए, बिंदु। तो बिंदु हमें दे रखा है, दिक् अनुपात निकालते हैं। अब देखो, जो समतल का अभिलंब होगा वो क्या होगा, इसके लंबवत होगा, और ये रेखा भी इसके क्या है, लंबवत। मतलब इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, मतलब L के दिक् अनुपात किसके समानुपाती होंगे, समतल के अभिलंब के जो दिक् अनुपात हैं उनके। अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, इक्वेशन से हमें पता चल गया क्या है, 1 1 1। तो हमारी लाइन के भी दिक् अनुपात क्या होंगे, 1 1 1 के समानुपाती। बिंदु हमें पता है 1 -1 -1। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। लाइन आ जाएगी x -1 y +1 और z +1। दिक् अनुपात 1 1 1। ये हमारी क्या आ गई, लाइन। तो लाइन पे हम क्या ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं R, है ना। R के वो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ से निर्देशांक आ जाएंगे, लेमडा +1 लेमडा -1 और लेमडा -1। अब हमें पता है लेमडा R कहाँ पे है, समतल में भी। तो समतल क्या है हमारा, x + y + z = 5। और हमारा R क्या है, लेमडा +1 लेमडा -1 लेमडा -1। तो ये इस समतल पे भी है, तो इसको ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं, बराबर 5। ये क्या बन गया, 3 लेमडा -1 बराबर 5। यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू 3 लेमडा बराबर कितना आ गया, 6। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, 2। लेमडा बराबर 2 आते ही हमारा R आ गया 3,1,1। तो एक पॉइंट तो हमारा निकल के आ गया R। अब हमें क्या निकालना है, Q। Q निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रेखा की क्या निकाल लेते हैं, समीकरण निकाल लेते हैं। जैसे इस रेखा की समीकरण आ जाएगी, ठीक है, फिर उस पर क्या मान लेंगे, पॉइंट Q मान लेंगे, ठीक है। और Q मान के Q की समतल से दूरी क्या कर देंगे, P की समतल से दूरी के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो PQ की लाइन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट ये रहा, P दे रखा है। दिक् अनुपात चाहिए, दिक् अनुपात कौन दे देगा, अभिलंब दे देगा। तो लाइन PQ कैसे आ जाएगी, P हमारा क्या है 1, 0, 1। तो दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 1 1 1। तो लाइन क्या हो जाएगी, x -1/1 y -0/1 और z -1/1 बराबर म्यू ले लेते हैं। तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, म्यू +1 म्यू और म्यू +1। आगे अब देखो P की समतल से क्या निकाल लेते हैं, दूरी। समतल से क्या निकाल लेते हैं, दूरी।
कैसे निकालेंगे, पी को समतल में रख देंगे, 1,0,1 को इसमें रखेंगे, तो 1 + 0 + 1 -5, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, ये कितना आ गया हमारा ऊपर -3/√3, -3 तो मोड से बचेगा 3/√3 मतलब √3, तो पी की समतल से दूरी √3। अब हमें पता है क्यू क्या है, पी में प्रतिबिंब है, समतल का, समतल में पी क्या, क्यू क्या है, प्रतिबिंब है पी का, तो क्यू भी सेम दूरी पे ही होगा, तो क्यू की हम क्या निकाल लेते हैं, समतल से दूरी, और उसको कैसे बराबर लिख देंगे, डी के बराबर, तो समतल से दूरी क्या आ जाएगी, μ + 1 + μ + μ + 1 + 5, डिवाइड में वही आपका √3 है ना। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 यहाँ से उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 3μ, नहीं स्क्वेयरिंग नहीं करते हैं एक बार, है ना, स्क्वेयरिंग से स्क्वेयर बन जाएगा, ये √3 उधर जाके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास 3μ + 6, 3μ + 6 बचेगा। अब हम मोड हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, है ना, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं हम, ये क्या बन गया हमारा 3μ + 7 बनेगा ना, 3μ + 7, μ + 1 + μ + 1, ओके, ये -5 आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये -5 आएगा, -5 आएगा तो ये 3μ क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, अब इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा μ - 1, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो μ बराबर μ - 1 का होल स्क्वेयर। अब जैसे ही सोल्व करोगे यहाँ से μ की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 निकल के आ जाएगी, जैसे ही μ की वैल्यू आई 2, और एक वैल्यू क्या आएगी μ बराबर 0, तो 0 तो हम ले नहीं सकते, है ना, 0 ले नहीं सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, तो μ बराबर 2 आ गया, μ बराबर 2 आते ही हमारा क्या आ जाएगा क्यू पॉइंट आ जाएगा, क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा 3,2,3, और आर हमारा पहले ही आ चुका है 3,1,1, यही था 3,1,1, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा है क्यू आर का स्क्वायर, दोनों पॉइंट आ गए, दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर + 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0 + 1 + 4 बराबर क्या आ गया 5, हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, 2 रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है, और दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पे काट रही हैं, बिंदु एस पे काट रही है ना। आगे क्या दे रखा है, एक समतल दे रखा है, और बोलने कि बिंदु एस उस पे है, ठीक है, तो एक तरीके, और आगे ये भी बोल रखे थे कि दोनों रेखाएं L1 एंड L2 के समांतर है, ये समतल इसके क्या है समांतर, दो रेखाएं हैं और उनका, तो एक तरीके से ये तो इसके अंदर ही हो गया ना ठीक है, एक समतल, दो रेखाएं हो गई आपस में बिंदु एस पे काट रही हैं, ठीक है, ये बिंदु हो गया एस, ये रेखा मान लो L1, ये हो गया L2, अब एक ऐसा समतल है जो बिंदु एस से होकर गुजरता है और ये दोनों रेखाएं उसके क्या है समांतर हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब इसके लिए अगर L1 और L2 समांतर है तो B1 क्रॉस B2 होगा, B1 क्रॉस B2 होगा, वो क्या होगा L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, और L1 L2 के क्या है समांतर है समतल, तो B1 क्रॉस B2 समतल के भी परपेंडिकुलर होगा, तो B1 क्रॉस B2 हमें क्या दे देगा, समतल के विलंब के दिक् अनुपात दे देगा, एक चीज तो ये, दूसरा इनके हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे, और वो बिंदु क्या है समतल में भी है तो इसको भी वो संतुष्ट करेगा, है ना, करेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले B1 देखते हैं, B1 हमारा कितना है i कैप + 2j कैप + 3k कैप, B2 हमारा कितना है i कैप + j कैप + 5 कैप, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं B1 का B2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो i कैप j कैप k कैप, यहाँ से आ जाएगा B1 से 1 2 3 1 1 5, जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास निकल के आ जाएगा 7i कैप - 2j कैप - k कैप, अब ये इससे B1 क्रॉस B2 के क्या आ गए दिक् अनुपात क्या आ गए 7 - 2 - 1, है ना,
तो ये क्या है, 7 -2 और -1, ये हमारे किसके हैं, अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों L1 और L2 के क्या है, परपेंडिकुलर, और समतल हमारा क्या है, इसके समांतर, तो ये इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। जबकि अभिलंब के अपने जो इसकी समीकरण हमें क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई माइनस जेड, ax प्लस बी वाई माइनस जेड प्लस डी बराबर 0 दे रखी है। तो यहाँ से अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, ए बी और -1, तो ये आपस में क्या होंगे, समानुपाती, मतलब a/7 बराबर b/-2 बराबर -1 बटा -1 बराबर 1, है ना, बराबर होंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, और b की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। ये इसके इक्वल नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो समानुपाती को ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ से हमें 1 हो गया। अब ये दो इक्वेशन बन जाएगी, एक बार a/7 के बराबर 1 ले लेंगे और एक बार b/-2 के बराबर 1 ले लेंगे। तो यहाँ से a और b की वैल्यू तो हमारे पास चमक गई। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब हमारी बची है वैल्यू d। इसके लिए हम क्या करेंगे, s निकालेंगे और उसको कहाँ रख देंगे, समतल में, क्योंकि वह समतल पे भी होगा दे रखा है इसने, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन L1 पे एक पॉइंट मान लेते हैं, L1 पे पॉइंट मान लेते हैं क्या, s हमारा क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, क्या हो जाएगी, x-0/1 बराबर y-0/2 बराबर z-0/3। यहाँ से इसको अगर लेमडा लिया तो यहाँ से हमारा s क्या आ जाएगा, लेमडा, 2 लेमडा और 3 लेमडा, ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया। s हमने मान लिया पहली रेखा से। देखो ये पॉइंट किस पे भी है, दूसरी रेखा पे, दूसरी रेखा की कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x-1/1 बराबर y-3/1 बराबर z-1 डिवाइडेड बाई, कोई भी इनमें से दो को उठा लेते हैं, ठीक है। x-1 बराबर क्या है, y-3 है यहाँ से, और हमारा s क्या है, लेमडा, 2 लेमडा और 3 लेमडा। देखो ये एक लाइन पे हमने एक पॉइंट माना, और ये हमारा इसने दे रखा है कि L1 और L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो ये L2 पे भी होगा, तो इसको संतुष्ट करेगा। तो ये हो गया λ-1 बराबर 2 λ-3, तो लेमडा बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। 2 आते ही हमारा s क्या आ गया, 2,4,6। अब ये s किस पे होगा, हमारा जो समतल है उस पे भी। समतल हमारा क्या था, ax प्लस बी वाई माइनस जेड, ए कितने 7, तो 7x प्लस बी वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस जेड प्लस डी बराबर 0। इस पे इसको पॉइंट को संतुष्ट कराएंगे, ये बन जाएगा 14 -8 -6 प्लस डी बराबर 0। यहाँ से हमारा डी की क्या वैल्यू निकल के आ गई, 0, ठीक है। अब ए बी डी की तीनों की वैल्यू आ गई, हमें इनका क्या करना है, सम करना है। 7 - 2 + 0 बराबर 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जो दिया गया उसी को हमें यूज करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। कैसे किया, दो रेखाएं, दो रेखाओं के हम परपेंडिकुलर एक निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 से अभिलंब के दिक् अनुपात निकाल लेंगे, और वो अभिलंब के दिक् अनुपात इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात के समानुपाती होंगे। वहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, ए बी, फिर हमने उनका प्रतिच्छेदन बिंदु एस निकाल लिया और वो बोल रखा है कि वो समतल पे भी है, तो इसको संतुष्ट कराया, संतुष्ट कराती हमारी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दे रखे हैं, दो समतल दे रखे हैं, ये बोल रहा है इनका प्रतिच्छेदन तब बिंदु से होकर जाने वाला क्या है, एक समतल पी है, ठीक है। और आगे बोल रहा है दो बिंदु हैं एक्स और वाई, जिनके स्थिति सदिश ये दे रखे हैं, और पूछ रखा है कि उनकी पी के सापेक्ष क्या है, स्थिति क्या है। तो हमें सबसे पहले तो पी निकालना पड़ेगा। पी एक तरीके से क्या है, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जा रहा है। दो समतल P1 P2 के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल क्या होता है, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 होता है। तो P1 हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे ही R बराबर क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हमारा P1 निकल के क्या आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5। P2 हमारा समतल क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3। ये दो समतल आ गए।
अब हमारा जो समतल इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जा रहा है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 प्लस लेमडा इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड और माइनस का 3 बराबर 0। आगे क्या दे रखा है, ये किस बिंदु से पास होता है, 2,1 1,-2 से पास होता है, तो इसको संतुष्ट करा दें। जैसे ही पी को इस बिंदु से संतुष्ट करा देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 2, ये प्लस बन जाएगा -2 रखते ही, और ये -5 प्लस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 2, ये -3 का बराबर 0 है ना। ये बन गया 2 प्लस लेमडा इंटू -2 बराबर 0। तो लेमडा की यहाँ से क्या वैल्यू हमें चमक गई, लेमडा इज इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 1। जैसे लेमडा बराबर 1 आ गया, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समतल हमारा निकल के क्या आ जाएगा, समतल पी में लेमडा की जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमारा पी निकल के आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें क्या दे रखे हैं, 2 स्थिति सदिश दे रखे हैं। स्थिति सदिश x क्या दे रखा है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा हमारे हमें क्या दे रखा है, 5 आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे, 1 -2 और 4, ये हो जाएगा 5 -1 और 2। चेक करना है तो समतल में क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। जैसे ही x रखेंगे ये 3 बन जाएगा, ये 2y तो -4 बन जाएगा, और इसमें z है नहीं तो ये क्या बन जाएगा, -8। कितना आ गया, 8 4 12, तो माइनस का 9, कितना है, माइनस का 9। अब y को रखते हैं इसमें, जैसे y को रखेंगे ये 15 बन गया, ये माइनस का 2, ये माइनस का 8, क्या है, प्लस का 5। दोनों के साइन के अलग अलग, इसका मतलब x एंड y p के क्या है, अलग अलग साइड है। अगर एक साइड होते तो साइन क्या आते, सेम आते, ठीक है। तो x और y क्या है, समतल p के भिन्न और हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन मिल गया। अगर ये हमें ऑप्शन में नहीं मिलता तो हमें ये भी चेक करने पड़ते, ठीक है। तो हमारा तो आंसर क्या हो गया, सी मिल गया। नहीं मिला होता तो हमें y माइनस एक्स निकालना पड़ता और उसका भी चेक करते क्या साइन आएगा, ठीक है। जैसे y माइनस एक्स करके देखते, y माइनस एक्स किया, क्या बच गया, 4i कैप प्लस का j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या होगा, 4 1 और -2, तो पी वाई माइनस एक्स उसमें रखते हैं, ये बन गया 12 प्लस 2 और माइनस का 8। तो यहाँ से क्या आ गया, 14 माइनस 8 6। इसका मतलब पी वाई माइनस एक्स और वाई क्या है, एक ही साइड, क्यों, दोनों का साइन क्या रहा है, सेम। तो वाई माइनस एक्स और वाई क्या है, एक साइड, लेकिन इसने क्या दे रखा है, भिन्न, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर ज़रूरत पड़ती तो हम बाकी भी चेक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दे रखी है, 2 रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है साहब, और दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है, अल्फा। जैसे ही लंबवत की कंडीशन अप्लाई करेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा निकल के आ जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, रेखा L2 और L3 के बीच का हमें कोण चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टारगेट अल्फा निकालना। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को लंबवत करना है, तो L1 के क्या निकाल लेते हैं, दिक् अनुपात निकाल लेते हैं, है ना। L1 के हमारे दिक् अनुपात क्या है, 3 -2 और 2। L2 के हमारे दिक् अनुपात क्या है, 1 अल्फा बाई 2 और 2। किसी को यह समझ में आया अल्फा बाई 2 क्यों आया, क्योंकि हम जब दिक् अनुपात निकाल रहे होते हैं ना तो हमें एक्स वाई जेड बनाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे क्या है 2y है, तो 2y को सबसे पहले y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा दिक् अनुपात क्या बन जाएगा, अल्फा बाई 2। ये दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत हैं, तो दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0। लंबवत के केस में क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बन गया, 7 माइनस अल्फा बराबर 0। तो अल्फा की क्या वैल्यू निकल के आ गई, 7 हमें निकल के आ गई। ओके, यहाँ पे ये 0 है, सॉरी, है ना, ये 2 नहीं है, 0 है। इसको ध्यान से देखेंगे, z बराबर 2 एक अलग दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जैसे ही 0 आएगा ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 होते ही हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी,
3 निकल के आएगी। सॉरी, यहाँ पे ये हमने ध्यान नहीं दिया, बीच में कोमा है, ये z=2 अलग से दे रखा है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा, z/0 होगा, है ना। ये क्या होगा, z-2/0 होगा। z=2 का मतलब क्या है, z-2 डिवाइडेड बाई 0 होगा। तो उसका दिक् अनुपात ये क्या है, 0। तो 0 लेते ही यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 के लिए सदिश B2 आ जाएगा। B2 क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस अल्फा बाई 2 मतलब 3/2 जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, हमें एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका सदिश B2 चाहिए और इस L3 का सदिश B3 चाहिए, यही तो चाहिए। अब देखो L3 लाइन को ध्यान से देखते हैं। L3 लाइन में हमें क्या दे रखा है, 1 - x डिवाइड में 3, 2y - 1 डिवाइड में -4 और बराबर में z-4। देखो यहाँ पे माइनस का x है, 2y है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें y के साथ 2 फंसा हुआ है, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और इसके साथ कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, B3 सदिश निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 4k कैप। और B2 सदिश हमने पहले ही निकाल लिए, हमारे क्या आ चुका है, आई कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस 2k कैप, यही था। अब इनके बीच में हमें एंगल चाहिए, तो हमारा कोस थीटा क्या हो जाएगा, B2 का क्या कर दो, B3 से डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे B2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा -3 प्लस का 8, ये क्या आ जाएगा 9 + 4 प्लस थोड़ा, है ना। और ये क्या आ जाएगा 1 + 9/4 प्लस आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा 4/29। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर आ गया 4/29। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 4/29। तो देखते हैं ऑप्शन है क्या, कोस इनवर्स ये नहीं है, 4/29 नहीं है, तो ये तो सेक में दे रखा है। तो ठीक है, अब हमें थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना है कि कोस थीटा बराबर क्या है, 4/29। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 29/4। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 29/4। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, उसके बाद ही हमें इसके दिक् अनुपात लेने हैं। ठीक है, लंबवत की कंडीशन हमने देखी, दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 कर देंगे, फिर हमने एंगल निकालना देखा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक समतल है, मान लेते हैं ये क्या है P1, ये दूसरा समतल है, मान लेते हैं P2। ये क्या बोल रहा है, इसके साथ प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष एक समकोण तक घुमाया जाता है। कुल मिला के 2 समतल हैं P1 और P2। P1 को घुमाना शुरू किया तो एक नया समतल आ जाएगा P3, और इतने तक घुमाया कि ये P1 के साथ क्या बनाए, समकोण बनाए। और ये घुमाया किसके सापेक्ष है, प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष। इसका मतलब P1 एंड P2 के प्रतिच्छेदन रेखा से ये, है ना, P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से कौन गुजरेगा, P3। एक चीज तो ये, और दूसरा P1 के सापेक्ष क्या है, लंबवत है, यही तो बोला इसने। इसको घुमाना शुरू किया किसके सापेक्ष, प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष, तो नया समतल इनके प्रतिच्छेदन से रेखा से गुजरेगा, प्लस कहाँ तक घुमाया, समकोण के साथ। किसको, P1 को, तो नया समतल होगा वो P1 के साथ क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। इस लाइन से हमें 2 चीजें मिल गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि बिंदु का घुमे हुए समतल में दर्पण प्रतिबिंब ये है तो हमें ABC का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, P3 आते ही हम क्या करेंगे, इस बिंदु का क्या निकाल लेंगे, उसमें दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो P3 कैसे आ जाएगा, P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल P1 + लैम्डा P2 = 0। जैसी वैल्यू रखेंगे, ये 2x हो गया, ये 3y + z + 20 प्लस लैम्डा इंटू P2 क्या हो गया, x - 3y + 5z - 8 = 0। अब x के कोऑर्डिनेट एक जगह कर देते हैं, x वालों को लैम्डा +2 आ गया, प्लस y वालों को अलग कर एक जगह कर देते हैं, तो 3 - 3 लैम्डा आ गया। z वाले क्या आ जाएंगे, 1 + 5 लैम्डा, और 20
-8 लेमडा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, समतल आ गया। लेकिन इसमें अभी भी कौन फंसा हुआ है, लेमडा। तो लेमडा कैसे निकलेगा, हमें पता है P1 और P1 जो और P3 क्या है, लंबवत। P1 क्या है, P3 के लंबवत। तो इनके अभिलंब भी क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत। अभिलंब और लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। किनका, अभिलंब के दिक् अनुपातों का। तो सबसे पहले P3 के अभिलंब के दिक् अनुपात लिख लेते हैं। तो P3 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 2 + लेमडा, है ना, यही तो होंगे 2 + लेमडा, 3 - 3 लेमडा और 1 + 5 लेमडा। 3 - 3 लेमडा और 1 + 5 लेमडा। ये क्या हो गए, P3 के अभिलंब के दिक् अनुपात। अब हमें क्या चाहिए, P1 के अभिलंब के दिक् अनुपात। वो क्या हो जाएंगे, 2, 3 और 1। क्या हो जाएंगे, 2, 3 और 1। अब ये दोनों लंबवत हैं तो इनका गुणनफल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो 2 × 2 + लेमडा +3 × 3 - 3 लेमडा +1 × 1 + 5 लेमडा बराबर 0। सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। लेमडा की वैल्यू 7 आते ही हमारा क्या आ गया, अब समतल निकल के आ गया। कि इसको लेमडा की आप वैल्यू पुट कर लेना, हमारा समतल आ जाएगा x - 2y + 4z - 4 बराबर 0। तो ये हमारा वो समतल निकल के आ गया जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, अब इस समतल में इस बिंदु का हमें क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा समतल और ये वो बिंदु ले लेते हैं। कौन सा बिंदु है, 2 - हाफ और 2, 2 - हाफ और 2, और इसका दर्पण प्रतिबिंब इसमें b है ना। अब हम क्या करते हैं, इस रेखा की क्या निकाल लेते हैं, समीकरण निकाल। एल की समीकरण हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दिक् अनुपात हमें कौन दे देगा, P3 का अभिलंब दे देगा। विलंब के दिक् अनुपात क्या है, 1 - 2 और 4, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर। तो इनके दिक् अनुपात भी क्या होंगे, समानुपाती। पॉइंट हमें पता ही है जिससे रेखा जा रही है, तो वो रेखा हमारी क्या आ जाएगी, x - 2/1 y + 1/2 डिवाइड में -2 और z - 2 के डिवाइड में 4। ये हमारी रेखा आ गई। कैसे आई, ये तो हमारा पॉइंट हो गया और ये दिक् अनुपात हो गए। दिक् अनुपात हमें दे दिए समतल के अभिलंब ने, पॉइंट हमें दिया गया। अब इस पे हम कोई बिंदु ले लेते हैं लेमडा मान के, है ना, बिंदु ले लेते हैं इस पे, क्योंकि बी इसी पे है, बी हमारा इसी पे है। तो इस पे बी बिंदु मान लेते हैं। बी बिंदु क्या हो जाएगा, लेमडा +2 -2 लेमडा हाफ हो जाएगा और 4 लेमडा +2 हो जाएगा, जो कि हमारा किसके बराबर है, ABC के बराबर है। अब इनका हम क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और इनका मिड पॉइंट जो निकालेंगे वो हमारा किस पे होगा, समतल के ऊपर होगा। इनका मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, किस किस का, इसका बी का, है ना, और बी का, और ये मान लेते हैं ए। तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, है ना। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा लेमडा +4 डिवाइडेड बाई 2, ये -2 लेमडा माइनस का हाफ डिवाइडेड बाई 2 और 4 लेमडा +2 डिवाइडेड बाई हाफ। और ये मिड पॉइंट हमारा किस पे है, समतल पे है। जैसे ही इसको समतल में सेटिस्फाई कराएंगे हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, किसकी फॉर्म में, लेमडा की फॉर्म में। और वहाँ से हमारे पास लेमडा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया, ए और बी का क्या निकाला, मिड पॉइंट निकाला, किसकी टर्म में, लेमडा की टर्म में। उसको हमने किस पे रखा, समतल पे। एक लेमडा में एक इक्वेशन आएगी, वहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू आते ही हमारे क्या आ जाएंगे, ABC चमक जाएंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा +2, ए हमारा हो जाएगा लेमडा +2, बी हमारा क्या हो जाएगा, -2 लेमडा हाफ, और सी हमारा क्या हो जाएगा, 4 लेमडा +2। जैसे इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे हमारे पास ए निकल के आ जाएगा 4/3, बी निकल के आ जाएगा 5/6
और सी हमारा निकल के आ गया 2/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 अनुपात 5/6 अनुपात -2/3। 6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये बन गया 8, ये बन गया 5, ये बन गया -4। A/8 बराबर B/5 बराबर C/-4 हमारा आंसर हो जाएगा। A/8 B/5 C/-4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व किया। हमें दो समतल दे रखे थे, उनके प्रतिच्छेदन से जाने वाला और P1 के समकोण वाला हमने पहले क्या निकाल लिया, समतल निकाल लिया। फिर समतल में इसका प्रतिबिंब ये दे रखा है, तो हमने इनका मिड पॉइंट निकाला इस पे लाइन ए बी पे। तो सबसे पहले हमने लाइन ए बी निकाली, उस पे इक्वल्स टू लेमडा लेके एक पॉइंट निकाल लिया बी, और उनका क्या निकाला, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को इस समतल में रखा, समतल में रखते लेमडा की वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू आती है हमारे ए बी सी आ गए, ए बी सी आती है, हमने उनका अनुपात निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी हद तक पीछे वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अगेन एक समतल है, ये दूसरा समतल है, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा और समकोण। अब देखो किसी को डाउट होगी इससे समकोण या इससे। अब ये देखो घुमाया किसको जा रहा है, ये क्या बोल रहा है 2x + y, इसको घुमा रहे हैं, है ना, इसको π/2 कोण तक घुमाया जा रहा है। तो जो नया समतल होगा वो इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, π/2 का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले तो इनसे गुजरने वाला समतल निकाल लेते हैं इनके प्रतिच्छेदन से, है ना, प्लस लेमडा 3x - y प्लस 4z - 7 बराबर 0। तो x के टर्म एक जगह कर लेते हैं, तो 2 + 3 लेमडा, y की एक जगह कर लेते हैं तो 1 - लेमडा, z की एक जगह कर लेते हैं तो 4 लेमडा -5 और माइनस का 7 लेमडा बराबर 0 आ जाएगा। अब हम इसके क्या निकाल लेंगे, दिक् अनुपात निकाल लेंगे, है ना। और इसके दिक् अनुपात जो पहला समतल है इसके साथ क्या आ जाएगा, गुणनफल 0। इसके दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे ये, और इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे 2 + 3 लेमडा, 1 - लेमडा, 4 लेमडा -5। अब ये दोनों समकोण पे हैं तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 0। तो 2 × 2 + 3 लेमडा प्लस 1 - लेमडा -5 × 4 लेमडा -5 बराबर 0 कर देंगे। सोल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू आ गई 2। लेमडा की वैल्यू 2 आते ही हमारा क्या आ गया, समतल। समतल क्या आ जाएगा 8x - y + 3 का z और माइनस का 14 बन जाएगा बराबर 0। अब हम देख लेंगे इनमें से पॉइंट रख के, जैसे इसको रखा तो 8 × 2 = 16 + 2 + 0 - 14, 0 नहीं बन रहा तो ये इस पर नहीं है। दूसरा रखो, ये रखते हैं तो ये -16 - 2 + का 0 - 14, 0 नहीं बन रहा। तीसरा रखते हैं जैसे ही 1 तो 8 0 + 3 - का 14 8, है ना। और ये हमारा क्या हो गया 8x माइनस, तो ये 0 बन गया और ये +3z, ये क्या बन 6 बन जाएगा। 8 + 6 14 - 14 बराबर 0। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जो इस समतल इससे गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दे रखी है, 2 रेखाएं दे रखी हैं। आगे क्या बोल रहा है, सहतलीय। ठीक है, तो इन रेखाओं से होकर जाने वाले समतल की बिंदु से दूरी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, समतल। जैसे ही समतल आएगा हम इस बिंदु से दूरी निकालेंगे। तो एक तो हमारा समतल निकालना, दूसरा हमें क्या चाहिए, अल्फा भी चाहिए। तो अल्फा कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है। तो लाइन L1 से हमारे पास दो चीज़ें निकल के आ जाएंगी, एक तो वो पॉइंट आ जाएगा जिससे वो पास हो रही है, दूसरा सदिश B1 आ जाएगा। आगे इसी प्रकार दूसरी लाइन से वो पॉइंट आ जाएगा जिससे वो पास हो रही है और हमारा सदिश B2 आ जाएगा। और देखो सदिश B1 B2 क्यों निकालें, क्योंकि ये हमारा क्या है, समतल है और ये दोनों लाइनें इसमें, तो इनके B1 × B2 से हमें क्या मिलने वाला है, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समतल। तो हम B1 × B2 कर देते हैं अभिलंब के दिक् अनुपात के लिए। तो I कैप
जे कैप के कैप। तो 0 3 -1 और 2 0 -3 सोल्व करेंगे। आई कैप के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस जे कैप के साथ कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस के कैप के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से दिक्क अनुपात आ गए माइनस के 9, माइनस के 2 और माइनस के 6। तो हमारे दिक्क अभिलंब के भी दिक्क अनुपात कहीं न कहीं इसके समानुपाती होंगे। तो हमारा समतल क्या हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस का 2y माइनस का 6z प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 9x प्लस 2y प्लस 6z माइनस डी बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, समतल। लेकिन अभी भी समतल में कौन फंसा हुआ है, डी फंसा हुआ है ना, डी हमारा फंसा हुआ है। तो देखो डी के लिए क्या करते हैं, अब देखो रेखा L1 और L2 क्या है, इस समतल में है ना। हमारा समतल क्या आ गया, 9x प्लस 2y प्लस 6z माइनस डी बराबर 0। अब हमने देखा था L1 किससे पास हो रही है, L1 1 कोमा माइनस 1 कोमा 1 से, 1 माइनस 1 1 से पास हो रही है, और L2 हमारी किससे पास हो रही है, अल्फा माइनस 1 0 से, अल्फा माइनस 1 0 से। अब देखो रेखाएं अगर समतल में है तो ये पॉइंट भी समतल में ही होंगे, है ना। ये 1 -1 और 1, अगर रेखा इस समतल में है तो पॉइंट भी ऑब्वियसली इसमें होंगे। तो ये दोनों पॉइंट इस समतल को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे संतुष्ट करा देते हैं। संतुष्ट कराया 9 -2 प्लस 6 माइनस डी बराबर 0। डी बराबर कितना आ गया, आई थिंक 13 आ गया। दूसरा जैसे ही 13 आ गया तो हमारा समतल तो आ गया, माइनस का 13 बराबर 0। अब समतल आ गया। समतल की दूरी किससे चाहिए थी, अल्फा कोमा 0 से, लेकिन अभी भी अल्फा नहीं आया है। अल्फा कौन लेके बैठा है, L2 का ये पॉइंट। तो ये पॉइंट भी समतल में होगा, तो इससे संतुष्ट करा देते हैं। -13 बराबर 0, अल्फा बराबर 15/9 यानी 5/3। तो हमारा बिंदु क्या आ गया, 5/3 0 0। अब इस बिंदु की समतल से दूरी निकालनी है, तो वो तो हमें फॉर्मूला आता ही है। तो 9 × 5/3 ये 0 0 बन जाएंगे, माइनस का 13 आ जाएगा, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 6 का स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2/11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/11। ठीक है, ये था आज का वीडियो त्रिविमीय ज्यामिति पे 2022 के क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।